स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। तो पीजी का एग्ज़ाम जो है वो 4 मार्च से आपका शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। इसमें आपको किस प्रकार से चोरी करके पास होना है या फिर किस तरह से आपको परीक्षा देना है, इसका पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा। पहली बात को ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके परीक्षा में आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। पहली बात तो इस परीक्षा में जो है पीजी का एग्ज़ाम है और मिथिला यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें चीट पुर्जा का काम नहीं होता है। आप लोग अभी भी समय है, बाजार में जाइए। मनोरमा और रेखा का गैस पेपर आ चुका है, वो ले करके आप परीक्षा में किसी तरह से अगर छुपा कर अंदर चले जाते हैं आराम से लिख सकते हैं। लिखने में किसी भी प्रकार के अवरोध नहीं होता है। कहीं कहीं कुछ ऐसा है कॉलेज जहाँ पर ऐसा होता है। अब हम केवल ये मिथिला यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, और भी यूनिवर्सिटी में ऐसा काम होता है। ऐसा नहीं कि केवल बदनाम जो है मिथिला यूनिवर्सिटी है, ऐसा भी नहीं है। और कहीं कहीं पर चोरी साफ जो है पूरी तरह से नहीं भी चलता है। तो आप लोग को क्या करना है, कॉपी जो है बेहतर ढंग से भरना है। पैटर्न बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न रहेगा। प्रश्न को आपको बनाने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करना है। प्रश्न को भरपूर मात्रा में बनाना है। क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत अच्छा तरह से लिखना है। कोई सा भी क्वेश्चंस होगा वो आपके सिलेबस से और आपके ज्ञान से बाहर नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी प्रश्न रहेगा परीक्षा में वो आप पढ़े होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हिस्ट्री में कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो हिस्ट्री का जो आप इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो मुगल वंश से हो, चाहे मौर्य वंश से हो, या बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, यही सब टॉपिक से प्रश्न रहेगा। हड़प्पा सभ्यता हो, पुरापाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, या अरस्तु, सिकंदर, गजनी, ये सब टॉपिक से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्त, साइंस में जैसे कि प्रोटोजोआ होता है, पॉलीफेरा क्लासिफिकेशंस होता है, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल का डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया ये रह सकता है। या फिर आपका बॉटनी से अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल्स के बारे में हो सकता है, एनिमल सेल्स के बारे में जैसे कि जूलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, वो सब आपसे क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मोटर, डायनेमो और भी कई तरह के जो होता है समीकरण यानी इक्वेशन वाले क्वेश्चन होता है, वो सब आपके आ जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में आता है। इसके अलावा रिएक्शन तो भरपूर रहता है। तो वैसे हम आपको सभी विषय का कुछ क्वेश्चंस जो है हम इंतजाम कर रहे हैं, अगर आ जाता है तो हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी ये जो वेबसाइट आपके सामने चल रहा है, इस वेबसाइट पर जाकर के चेक कीजिएगा तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर भी। बाकी क्वेश्चंस को आपको पूरा बनाना है। कॉपी को बिल्कुल रूप से राइटिंग के साथ भर देना है। गैप ले सकते हैं कॉपी में लिखने में, किसी तरह की दिक्कत नहीं। डायग्राम देने का प्रयास करेंगे, डायग्राम का मतलब फिगर बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। और सभी विषय में, हर विषय में कुछ न कुछ फिगर होता है, या कुछ जो है जैसे कि आपको मान लीजिए कि काल लिखना है, वेद लिखना है। वेद कितने प्रकार के, वेद देकर इसको ऐसे करके ऐसे 4 भाग में बांटना, मतलब थोड़ा डायग्राम तरह से लगना चाहिए। डायग्राम कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो केवल आपका साइंस में होता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है देन आपका ऑल सब्जेक्ट जो भी होता है, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी में डायग्राम आप बना सकते हैं। हाँ, फिगर पिक्चर तो सभी में नहीं आता, लेकिन डायग्राम जो होता है एक कला के रूप में थोड़ा सा सजा करके लिख सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं। एक हो सकता है ट्रायंगल लेकर बना सकते हैं, एक आपको क्या कहते हैं रेक्टेंगल लेकर बना सकते हैं। ये सब चीज़ होता है। तो एग्जाम में थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, चोरी पर उतना नहीं विश्वास करना है, क्योंकि वहाँ पर कॉपी आप भर नहीं पाएंगे। और सभी क्वेश्चंस को आपको टच करना है। जो बच्चे सभी क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे वो पीजी के एग्जाम में फेल कर जाएंगे। जान लीजिए, पीजी एग्जाम में ये आप फालतू एग्जाम 10वां मैट्रिक नहीं दे रहे हैं, सीरियस मोड में एग्जाम दीजिए। मोबाइल लेकर भी पैसे जाते हैं, ठीक है, लिखिए चोरी करके, लेकिन शॉर्ट में लिखते हुए आंसर भागिए। समय का ध्यान रखिए। A to Z सभी क्वेश्चन जो भी कहा जाता है, अगर 5 क्वेश्चन बोला गया तो 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, चाहे आप 4 पन्ना में क्यों नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आंसर लिख आइए। अगर सभी क्वेश्चंस आप बना देते हैं तो कांग्रेचुलेसन, आप पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और कम क्वेश्चन बना के आते हैं तो फिर सैड वाली बात हो जाएगा और फिर आपका स्टेटस सैड वाला लग जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रिजल्ट के लिए देखिए परेशान, फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट